टू माय यूट्यूब चैनल। जो हमारा केमिस्ट्री का क्वेश्चन चल रहा था, आज उसी को आगे बढ़ाते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज एन एम्पिरिकल फार्मूला CH2O2। मतलब CH2O2 का एम्पिरिकल फार्मूला क्या है। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा फार्मिक एसिड। इसका जो राइट आंसर होगा वो फार्मिक एसिड। एसिटिक एसिड जो होता है, इसका जो फार्मूला होता है वो होता है CH3COOH। ये होता है एसिटिक एसिड का फार्मूला। नाइट्रिक एसिड का जो फार्मूला होता है वो होता है, नाइट्रिक एसिड के लिए होता है HNO3। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है फार्मिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट आर द केमिकल कंपोनेंट ऑफ नेचुरल गैस। मतलब नेचुरल गैस का केमिकल कंपोनेंट क्या है। मीथेन, इथेन, ऑक्सीजन, ऑल ऑफ दीज। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑल ऑफ दीज। नेचुरल गैस में मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सब केमिकल कंपोनेंट होते हैं नेचुरल गैस के। तो यहाँ पे तो मीथेन, ऑक्सीजन, इथेन सब दिया है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट का कॉमन नेम क्या होता है। क्लोरोफ्लोरो, ब्लीचिंग पाउडर, चाक या कास्टिक पोटास। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा चाक। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिया गया है, विच एमंग द फॉलोइंग ऑर्बिट हैज द हाईएस्ट एनर्जी अकॉर्डिंग टू द अबव प्रिंसिपल। अबव प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हाईएस्ट एनर्जी किसका होगा। 3P, 3D, 4S कि 4P। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है 4P। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच नोबल गैस इज आल्सो नोन एज स्ट्रेंजर गैस। किस गैस को स्ट्रेंजर गैस के नाम से जाना जाता है। जीनान, क्रिप्टॉन, आर्गन, नियॉन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है जीनान। जीनान गैस को स्ट्रेंजर गैस के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, डायमंड इज केमिकली। जो डायमंड होता है उसका केमिकली क्या होता है। ए मिक्स ऑफ मेटल कार्बोनेट, प्योर कार्बन, ए प्योर फॉर्म ऑफ सैंड, ए मिक्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम फॉस्फेट। तो इसका जो राइट आंसर होगा, जो डायमंड होता है वो प्योर कार्बन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है, प्रोड्यूसर गैस इज ए मिक्सचर ऑफ। जो प्रोड्यूसर गैस होता है किस चीज़ का मिक्सचर होता है। नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, प्रोपेन एंड नाइट्रोजन, ब्यूटेन, नाइट्रिक एसिड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड, या नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड प्रोपेन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है कार्बन, नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है ये क्वेश्चन। न्यूट्रॉन आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ ऑल एटम एक्सेप्ट इन दोज। मतलब इनमें से कौन सा ऐसा जिसमें से न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता। एक्सेप्ट दिया है किसे छोड़ के। तो जैसे यहाँ पे नाइट्रोजन दिया है, तो जो नाइट्रोजन होता है उसका एटॉमिक नंबर 7 होता है और एटॉमिक मास 14 होता है। तो अगर न्यूट्रॉन निकालना होता है तो एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक मास 14 माइनस एटॉमिक नंबर मतलब क्या होगा 7। तो न्यूट्रॉन कितना होगा 7 हो जाएगा। वैसे अगर ऑक्सीजन का देखा जाए तो ऑक्सीजन का होता है वो होता है ये होता है, अगर इसका देखा जाए तो हो जाएगा 16 माइनस 8 बराबर, इसका हो जाएगा न्यूट्रॉन 8 हो जाएगा। लेकिन अगर वहीं हाइड्रोजन का देखा जाए तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास सेम होता है, तो अगर माइनस कर दे तो 0 हो जाएगा। तो इसका कोई न्यूट्रॉन नहीं है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हाइड्रोजन। एक्सेप्ट दिया है मतलब कि इसे छोड़ के। नेक्स्ट क्वेश्चन,
व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच, ऐसा कौन सा पेयर है जो करेक्टली मैच नहीं करता है। जैसे यहाँ पे उसका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है तो उसका सूत्र दिया है MgOH2। सल्फ्यूरिक एसिड दिया है उसका सूत्र दिया है H2SO4। अमोनियम हाइड्रोक्साइड दिया है उसका सूत्र दिया है NH4OH। नाइट्रिक एसिड दिया उसका सूत्र दिया है NH3। तो कौन सा जो करेक्टली मैच नहीं करता है, तो इसका जो राइट आंसर होगा हो जाएगा MgO मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये मैच नहीं करता। बाकी सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 सही दिया है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH का फार्मूला होता है, नाइट्रिक एसिड HNO3 होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्ट विथ वाटर, ऐसा इसमें से कौन सा दिया है जो वाटर के साथ रिएक्ट कर जाएगा। सिल्वर, कापर, लेड या कैल्शियम। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है कैल्शियम। कैल्शियम जो होता है वाटर के साथ रिएक्ट कर जाता है। कैल्शियम वाटर के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना लेता है, इसलिए ये रिएक्ट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन 2022 और 2023 दोनों में पूछा गया था, इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ टेबल साल्ट, चाहे टेबल साल्ट पूछे या रॉक साल्ट पूछे सेम क्वेश्चन है। इसका जो आंसर होता है उसे कहते हैं सोडियम क्लोराइड NaCl। इसे टेबल साल्ट और रॉक साल्ट दोनों भी कहा जाता है। ये 2022 में पूछा गया था, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड, मतलब इसमें से कौन सा है जो अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड नहीं है। पेंटीन, एसिटिलीन, बेंजीन या ब्यूटेन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है ब्यूटेन। ब्यूटेन जो था अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट एटॉमिक नंबर बट सेम मास नंबर इज नोन एज। इसमें क्या है कि एटॉमिक नंबर डिफरेंट है और एटॉमिक मास सेम है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आइसोबार। आइसोबार जो होता है इसमें क्या होता है, एटॉमिक मास सेम होता है और एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज एज ए मॉडरेटर इन द न्यूक्लियर रिएक्टर। जो न्यूक्लियर रिएक्टर में होता है उसमें कौन सा है जो मॉडरेटर के रूप में यूज नहीं किया जाता। ग्रेफाइट, हैवी वाटर, लाइट वाटर या बोरान। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा लाइट वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है, प्रोटियम, ड्यूटियम एंड ट्राइटियम इज ए नेचुरली अकरिंग आइसोटोप। ये जो प्रोटियम, ड्यूटियम एंड ट्राइटियम दिया है ये किसका आइसोटोप होता है। गोल्ड का, हाइड्रोजन का, नाइट्रोजन का या कार्बन का। तो इसका जो राइट आंसर होता है वो हो हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं, ये भी पूछा जाता है। तो प्रोटियम, ड्यूटियम एंड ट्राइटियम ये हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द फार्मूला ऑफ ब्यूटेन गैस। ये क्वेश्चन सरल है, ब्यूटेन गैस का फार्मूला बताना है। जैसे अगर यहाँ पे अगर C1 है तो मीथेन होगा, मीथेन होगा। अगर C2 है तो एथ होगा। अगर C3 है तो प्रोपेन होगा। अगर C4 है तो ब्यूटेन होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा C4H10। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा C4H10। यहाँ पे ये अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी बहुत पूछा जाता है कि व्हिच ऑफ द सेकेंड मोस्ट अबंडेंट गैस इन द अर्थ एटमॉस्फेयर। मतलब सेकंड, फर्स्ट नहीं पूछा है, सेकंड पूछा है। तो इसका जो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है या ऑक्सीजन है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो होता है ये एटमॉस अर्थ पे सबसे ज़्यादा पाया जाता है सेकंड में। अगर वहीं अगर यहाँ पे सेकंड पूछा है, अगर यहीं अगर फर्स्ट पूछा होता तो वो नाइट्रोजन हो जाता, लेकिन यहाँ पे सेकंड पूछा है तो ऑक्सीजन होगा।
अगर यहीं पर एटमॉस्फेयर में पूछता कि थर्ड नंबर पे सबसे ज़्यादा एटमॉस्फेयर में कौन सा पाया जाता है, तो आर्गन। आर्गन इज द थर्ड मोस्ट अबंडेंट गैस इन द एटमॉस्फेयर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑक्सीजन। ये सेकंड मोस्ट अबंडेंट गैस पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट कंपाउंड। जो कंपाउंड है इसमें कौन सा है जो फॉलोइंग मैच नहीं करता है। एलिमेंट रिएक्ट टू फॉर्म ए न्यू कंपाउंड, द constituent कैन बी सेपरेट ओनली बाई केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन, द composition ऑफ ईच न्यू सब्सटेंस इज ऑलवेज फिक्स्ड, या कंपाउंड हैव ए वेरिएबल कंपोजिशन। तो इसका जो राइट आंसर है ये उसका होगा चौथा होगा, कंपाउंड हैव ए वेरिएबल कंपोजिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पूछा है व्हाट इज द केमिकल फार्मूला ऑफ लाइम वाटर। लाइम वाटर का केमिकल फार्मूला पूछा है, COH का होल ट्वाइस CaCO3, CaHCO3 का होल ट्वाइस कि CaO। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा CaOH2 का होल ट्वाइस। ये होगा लाइम वाटर का फार्मूला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे पूछा है विच एमंग द फॉलोइंग इज द लाइटेस्ट गैस इन द अर्थ। अर्थ में सबसे ज़्यादा हल्की गैस कौन सी होती है, तो वो होगा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो होता है सबसे हल्की गैस होती है अर्थ पे। अगर वहीं पे सेकंड पूछता तो हीलियम। जो हीलियम होता है ये सेकंड मोस्ट अबेंडेंट एलिमेंट इन द यूनिवर्स होता है सबसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज यूज टू बिल्डिंग एंड कटिंग प्रोसेस। बिल्डिंग और कटिंग प्रोसेस में किस गैस का यूज किया जाता है, एसिटिलीन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, ऑल ऑफ दीज। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑल ऑफ दीज। बिल्डिंग एंड कटिंग प्रोसेस में एसिटिलीन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन ये सब का यूज किया जाता है। ब्यूटेन का भी यूज किया जाता है, मीथेन प्रोपेन का भी यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, मूविंग फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। लेफ़्ट से राइट की तरफ जाने पर पीरियोडिक टेबल में क्या होता है, एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होता है, आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होता है, या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जनरली डिक्रीज मूविंग डाउन ए ग्रुप, या इलेक्ट्रोनेगेटिव डिक्रीज होता है। तो लेफ़्ट से राइट जाने पर क्या होता है कि एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होता है। लेफ़्ट से राइट जाने पे एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होता है। अगर लेफ़्ट से राइट जाएंगे तो एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होगा, आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होगा, और इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या होता है, इंक्रीज होता है। यहाँ जबकि देखिए डिक्रीज दिया है, यहाँ भी डिक्रीज ही दिया है, जबकि क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा एटॉमिक रेडियस डिक्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द रेडियो आइसोटोप इज नॉट फाउंड नेचुरली इन द इन्वायरमेंट। ऐसा कौन सा जो रेडियो आइसोटोप के रूप में नहीं पाया जाता इन्वायरमेंट में, थोरियम 232, यूरेनियम 238, कार्बन 14, या इरिडियम 192। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा इरिडियम 192। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ भी पीरियोडिक टेबल से क्वेश्चन पूछा गया है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग पीरियोडिक टेबल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट व्हेन मूविंग लेफ्ट टू राइट। इसमें वही चीज़ पूछा गया कि लेफ़्ट से राइट जाने पर ऐसा कौन सी चीज़ होती है जो नहीं होती है, क्या एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होती है, या आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिक्रीज, या इलेक्ट्रो एफिनिटी जनरली डिक्रीज। यह नॉट पूछा है कौन सी चीज़ें लेफ़्ट से राइट जाने पर नहीं होती हैं। तो इसका जो राइट आंसर होता है वो है आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज। ये होगा राइट आंसर, आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज। कि लेफ़्ट से राइट जाने पे क्या होता है, आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, इंक्रीज होती है। अभी पिछले ही क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा गया था, यहाँ पे पूछा गया था
कि लेफ़्ट से राइट जाने पर, यहाँ पे लेफ़्ट से राइट जाने पर क्या होता है। तो यहाँ लिखा था आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है, आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज, इसलिए ये ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है। ए आयन इज एन आयन कंपोज आर टू आर मोर आइटम। ऐसा कौन सा है दो या दो से अधिक आइटम से मिलकर बना होता है, तो उसे कहते हैं पॉलीएटॉमिक, ट्राईएटॉमिक, मोनोएटॉमिक या नॉन ऑफ दीज। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पॉलीएटॉमिक। दो या दो से अधिक पूछा है तो इसका मतलब यही होगा कि वो पॉलीएटॉमिक ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ए ग्रुप ऑफ मोर देन 3 एटम कैरी ए चार्ज इज नोन एज। मतलब एक क्या है, आइटम है जो 3 या 3 से अधिक चार्ज को कैरी कर रहा है, तो उसे क्या कहेंगे, डाई एटॉमिक, मोनोएटॉमिक, ट्राईएटॉमिक या पॉलीएटॉमिक। तो एक 3 या 3 से अधिक है तो उसका क्या आंसर होगा, पॉलीएटॉमिक। ठीक है दोस्तों, यहीं पे वीडियो को ख़त्म करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।